हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम सिंबल और फ्री वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल क्या होते हैं लिटरेचर में, और सिंबोलिज्म क्या है। सो समथिंग एनिमेट और इनएनिमेट विच आइदर सजेस्ट्स और स्टैंड्स फॉर अ डिफरेंट थिंग। तो एनिमेट और इनएनिमेट चीज़ें विच आइदर सजेस्ट्स और स्टैंड्स फॉर अ डिफरेंट थिंग, जिनको हम किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अ रोज़ माइट बी टेकन एज अ सिंबल फॉर ब्यूटी। जैसे कि हम रोज़ का जो फ्लावर है उसको ब्यूटी का सिंबल मानते हैं। Symbols draw meaning either from natural or conventional associations. For example, the cross stands for Christianity and its principles in the Christian world. सो क्रॉस जो होता है उसको सिंबल माना जाता है किसका, क्रिश्चियनिटी का, और क्रिश्चियन वर्ड में क्रिश्चियनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सिंबल माना जाता है। Some actions and gestures themselves acquired symbolic significance. कुछ ऐसे एक्शंस और कुछ ऐसे फिजिकल जेस्चर्स भी होते हैं जिनको हम खुद ही सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, bowing of the head is generally a symbol of submission, deference, shame और repentance। जैसे कि अपन कहते हैं ना कि कई बार हम कोई गलती कर देते हैं या फिर हम किसी चीज़ के लिए शेमफुल हैं, शर्मिंदा हैं, तो हम हमारा सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो बोइंग ऑफ द हेड, सर झुकाना भी सिंबल माना जाता है किसका, सबमिशन का, डिफरेंस का, शेम का, या फिर रिपेंटेंस का, पश्चाताप का, कि हमने ये किया है उसके लिए हमें खेद है। तो इस तरह से सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतीक। किसी चीज़ का प्रतीक होना, किसी चीज़ का सिंबल होना। पार्ट्स ऑफ द डे कैन बी सिंबॉलिक ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग इज़ द स्टार्ट ऑफ द डे एंड द स्टार्ट ऑफ लाइफ। सुबह का होना, मॉर्निंग जो है उसको हम दिन की शुरुआत मानते हैं, स्टार्ट ऑफ द डे मानते हैं, वैसे ही इसको हम लाइफ का स्टार्ट होना भी मानते हैं। ठीक है, तो जो सुबह है उसको हम एज अ सिंबल भी यूज़ करते हैं, किसके लिए, द स्टार्ट ऑफ लाइफ। उसी तरह से नाइट इज़ ऑफन यूज्ड टू सिम्बोलाइज ओल्ड एज और अप्रोचिंग डेथ। उसी तरह से रात का आना हम ओल्ड एज का सिंबल मानते हैं, जो कि हमें डेथ की तरफ लेकर जा रही है। जिस तरह से दिन का एंड होता है और रात आती है, उसी तरह से सुबह का होना हम न्यू एज का लाइफ का स्टार्टिंग का सिंबल मानते हैं, और उसी तरह से रात का होना हम बुढ़ापे की तरफ, डेथ की तरफ जाने का सिंबल मानते हैं। A literary symbol combines an image with a concept that can be both public or universal or private. This journey into the underworld, used repeatedly by authors like Virgil, Dante, and Joyce, can be an instance of symbol, while W.B. Yeats developed a very private sequence of symbols with his unique use of sun, मून एंड अ ट्री एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ ऑथर्स का एग्जाम्पल बताया गया है कि वर्जिल, डैटी और जो जॉयसी हुए हैं राइटर, उन्होंने यूनिवर्सल सिंबल्स का यूज़ किया है, वहीं W.B. यीट्स जो हैं वो प्राइवेट सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सन, मून, ट्री, इन सब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से प्राइवेट सिंबल्स होते हैं जिनका यीट्स ने यूज़ किया है, मून, सन, पेड़, और किस तरह से यूनिवर्सल सिंबल्स भी होते हैं जिनका यूज़ वर्जिल ने, डैटी ने, जॉयसी ने अपने पोएम्स में किया है। तो लिटरेरी सिंबल जो होता है उसको हम किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं।
ठीक है। लिटरेरी सिंबल कॉम्बाइंस एन इमेज विद अ कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूनिवर्स जो है वहाँ से कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर यूनिवर्सल सिंबल्स भी हो सकते हैं और कुछ प्राइवेट सिंबल्स भी हो सकते हैं। सिम्बोलिज्म में क्या था? सिम्बोलिज्म इज द यूज ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिम्बॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। सो सिम्बोलिज्म इज द यूज ऑफ सिम्बल्स। सिम्बल्स हमने देख लिए, सिम्बल्स क्या होते हैं, और सिम्बल्स का जब यूज़ करते हैं किस लिए? टू सिग्निफाई आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़, आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ को सिग्निफाई करने के लिए बाय गिविंग देम सिम्बॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। और वो जो सिम्बल्स हैं उनका जो लिटरल मीनिंग है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर सिम्बॉलिक मीनिंग्स। सो सिम्बॉलिक मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। तो सिम्बोलिज्म में उन सिंबल्स का यूज़ करना है जो सिग्निफाई करते हैं आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ को, किस तरह से उनको सिंबॉलिक मीनिंग देते हुए, जो कि उनके लिटरल मीनिंग से, उनके शाब्दिक अर्थ से क्या है, अलग है। अ लिटरेरी मूवमेंट दैट फ्लरिश्ड इन फ्रांस इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो सिम्बोलिज्म जो है वो एक लिटरेरी मूवमेंट था जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इट डेवलप्ड लार्जली इन रिएक्शन टू रियलिज्म। तो जो रियलिज्म लिटरेरी मूवमेंट था उसके रिएक्शन के रूप में सिम्बोलिज्म का ओरिजिन हुआ था। Symbolist critics focused on the network of private symbols used by the author to express personal and intense emotions। तो सिम्बोलिस्ट क्रिटिक्स जो हुए उन्होंने फोकस किया किसके ऊपर? द नेटवर्क ऑफ प्राइवेट सिम्बल्स, मीन्स जिन पोइट्स ने अपने पोएम्स में सिम्बल्स का यूज़ किया, जिन प्राइवेट सिम्बल्स का यूज़ किया, अब किस लिए यूज़ किया? अपने पर्सनल और अपने जो इंटेंस इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। उन्होंने डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया अपने इमोशंस और अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को, उन्होंने सिंबल्स के थ्रू, सिंबल्स के माध्यम से उनको एक्सप्रेस किया। Symbols are never employed to explicitly state the author's intention but only to hint at them। तो जो पोइट्स ने अपने पोएम्स में जिन सिंबल्स का यूज़ किया है हम उसको कभी भी एग्जैक्टली नहीं मान सकते हैं कि इस पोइट ने इस सिंबल का यूज़ किया है और ये जो सिंबल है वो इस चीज़ को सिग्निफाई करता है। राइटर जो है, पोइट जो है, वो वहाँ पर सिर्फ एक हिंट देता है। तो वो अलग अलग हो सकते हैं, उसके जो मीनिंग है उस सिंबल के वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो जो सिम्बोलिस्ट क्रिटिक्स हुए हैं उन्होंने उनको एक तरह से क्रिटिसाइज करने का काम किया है। तो सिंबल्स जो हैं वो कभी भी डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं किए जा सकते हैं और ये कभी भी ऑथर का जो इंटेंशन है किसी पोएम में सिंबल्स का यूज़ करने का, उसके लिए हमें सिर्फ एक हिंट देते हैं। हम कभी भी क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि इस पोइट ने इस पोएम में इस सिंबल का यूज़ किया है और इस सिंबल का यहाँ पर ये मतलब है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। We find symbolic value in Shakespeare's famous monologue in his play As You Like It. All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. So these lines are symbolic of the fact that men and women in the course of their lives perform different roles. A stage here symbolizes the world and players is a symbol for human beings। तो यहाँ पर शेक्सपियर ने स्टेज जो है उसको वर्ड के सिंबल के रूप में यूज़ किया है। वर्ड जो स्टेज जो है
जिसको अपन हिंदी में रंगमंच कहते हैं, जहाँ पर नाटक को प्रेजेंट किया जाता है। तो जो स्टेज है उसको वर्ड के सिंबल के रूप में यूज़ किया है, और स्टेज पर एक्ट करने वाले जो एक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं उनको ह्यूमन बीइंग्स के सिंबल के रूप में यूज़ किया है, कि जिस तरह से ये जो पूरा वर्ड है वो एक स्टेज है जहाँ पर लोग आते हैं, लोगों का जन्म होता है, यहाँ पर आते हैं, वो अपने अपने रोल्स को प्ले करते हैं और उसके बाद में यहाँ से एग्जिट करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से एक नाटक को प्रेजेंट किया जाता है, स्टेज पर एक्टर्स आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, और रोल जब ख़त्म हो जाता है तो वो स्टेज से चले जाते हैं। उसी तरह से ये जो यूनिवर्स है वो भी एक स्टेज की जैसे है, जहाँ पर लोग आते हैं, अपने डिफरेंट रोल्स को प्ले करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो इट्स अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट है फ्री वर्स। सो व्हाट इज़ फ्री वर्स एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड फ्री वर्स। सो जैसा कि हम वर्ड नेम से देख सकते हैं, फ्री वर्स, अ वर्स दैट इज़ फ्री, बट फ्री ऑफ व्हाट। फ्री है बट किससे फ्री है। अ वर्स दैट हैज़ नो रेगुलर लाइन और मीटर एंड डज नॉट राइम विथ फिक्स्ड फॉर्म्स। तो इस तरह का वर्स दैट इज़ फ्री, फ्री ऑफ व्हाट, फ्री ऑफ रेगुलर लाइन और मीटर एंड फ्री ऑफ अ पर्टिकुलर राइम स्कीम। सो इस तरह का वर्स जिसकी कोई रेगुलर लाइन नहीं होती है, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई मीटर होता है पर्टिकुलर, और ना ही इसमें कोई फिक्स राइम स्कीम होती है, फ्री होता है, ठीक है ना। इट डज नॉट हैव एनी मीटर, लाइन, लेंथ एंड एनी पर्टिकुलर राइम स्कीम, इट्स टोटली फ्री। Such poems are without rhythm and rhyme schemes, do not follow regular rhyme scheme rules, yet still provide artistic expression। और इस तरह की जो पोएम्स हैं वो हमें रिदम और राइम स्कीम प्रोवाइड नहीं करवाती हैं। विदाउट रिदम और राइम स्कीम की होती हैं, डू नॉट फॉलो रेगुलर राइम स्कीम रूल्स, राइम स्कीम के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करती है, येट फिर भी स्टिल प्रोवाइड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। स्टिल वी कैन सी दीज काइंड ऑफ पोएम्स, देर इज़ एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। So what is free verse? Free verse is a kind of poetry that has no regular line or meter and which does not follow any particular rhyme scheme। तो ये फ्री वर्स था और ये सिंबल था। इन दोनों के बारे में हमने आज की इस क्लास में पढ़ा है। थैंक यू।